बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि वो लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है और वो स्किल हासिल करके किसी बरूने मुल्क जाके वो अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद को बहुत ही कारआमद होगी। इस वीडियो में बात करूंगा हुकूमत पंजाब का जो PSDF प्रोग्राम है उसके बारे में। सबसे पहले आपने अपने गूगल ब्राउजर पे जाना है, मोबाइल फोन का ओपन कर लें या फिर लैपटॉप का ओपन कर लें। तो मेरे पास लैपटॉप है, इस पे जाके मैं लिखूंगा PSDF तबीर प्रोग्राम। तो ये तबीर प्रोग्राम लिखने के बाद आपने इसको एंटर करना है, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो ना वो शो होगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आपको वेबसाइट नजर आ रही है PSDF, इस पे जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब ये जो इंटरफेस है इसमें ये PSDF तबीर प्रोग्राम जो ना वो आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे पहले बता दूं कि ये जो लिखा आ रहा है PSDF, इसका मतलब क्या है। P का मतलब यहाँ पे पंजाब है, S का मतलब यहाँ पे स्किल, D का मतलब डेवलपमेंट, F का मतलब फंड है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू मर्द व खवातीन दोनों जो ना वो डिफरेंट तरह की स्किल जो है ना वो ले सकते हैं। वो सिर्फ स्किल्स या स्किल्स का सर्टिफिकेट ही नहीं लेंगे बल्कि 30 ममालिक है जिनमें वो जॉब भी कर सकते हैं। तो अब वो स्किल्स कौन सी हैं या फिर वो कौन से ममालिक है, तो नीचे वो क्राइटेरिया कुछ मेंशन है। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ना वो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब आप इस स्किल में अप्लाई करेंगे और ये स्किल जो है ना ये सीखेंगे। उसके बाद जो ना कंफर्म जॉब प्लेसमेंट, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा बल्कि आपको सर्टिफिकेट के बाद कंफर्म जॉब भी मिलेगी बरूने मुल्क में, अब्रॉड में। उसके बाद जो ना वो वीज़ा सपोर्ट, हुकूमत पंजाब आपको फ्री वीज़ा जो ना वो ऑफर करेगी। ये जो वीज़ा है ये आपका फ्री होगा, नीचे लिखा हुआ गेट हैसल फ्री वीज़ा असिस्टेंस। उसके बाद अर्न इन फॉरेन करेंसी, इसके अलावा आप फॉरेन करेंसी में जो ना वो कमाई भी करें, अर्न भी करें। फॉरेन करेंसी का मतलब ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो वहाँ पे आप जाके जो फॉरेन करेंसी होगी, जैसे रियाल है, या दुबई में जाते हैं तो वहाँ पे जो ना वो दिरहम है। इस तरह अगर आप यूके में जाते हैं तो पाउंड वगैरह, तो उसमें आप जो ना वो अर्न करेंगे। तो ये इसका ओवरव्यू था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क इन डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स, कि आप किस किस में जो स्किल्स हैं वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, इसमें आप स्किल्स ले सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, ये वो स्किल्स हैं जो लेने के बाद आप लोग वहाँ पे जाके बैरून मुल्क में रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में काम कर सकते हैं। नीचे वाली जो ना ये हेल्थ केयर है पढ़े लिखे लोगों के लिए। उसके बाद ये नीचे जो सॉफ्ट स्किल्स लिखी हुई है ये सबको ही करनी होगी। ये नीचे वाली स्किल जो ना ये सबको सीखनी होगी। तो ऊपर वाली तीन जो ना ये मेन है, इनमें से आपने किसी एक को जो ना वो ठीक करना, अप्लाई करना है। उसके बाद इसका हम क्राइटेरिया भी चेक कर लेते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया वो क्या है। अब ये इसका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले लोकेशन ओनली पंजाब रेजिडेंस, यहाँ पे सिर्फ पंजाब के जो बशिंदे हैं या पंजाब के रहने वाले लोग हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 35 ईयर्स होगी। उसके बाद एजुकेशन जो है वो मिनिमम मैट्रिक है। मिनिमम का मतलब कम से कम मैट्रिक है, ज्यादा से ज्यादा आपकी MPhil भी हो सकती है, PhD भी हो सकती है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपने अप्लाई ही नहीं करना, जब आप स्किल्स सीखेंगे तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये इसका क्राइटेरिया है। ऊपर प्रोसेस लिखा हुआ है सारा ट्रेनिंग का। इनिशियल स्क्रीनिंग होगी आपकी, यानी कि एलिजिबल आप हैं कि नहीं है। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपका नाम आएगा अगर आप एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद 2 to 12 वीक्स, 2 से 12 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी ये इंटरनेशनल एम्प्लॉयड होगा, जो बैरूनी मुल्क का बाशिंदा होगा, जो आपने मुल्क सेलेक्ट किया होगा, जैसे सऊदीया, दुबई या कोई भी आपने मुल्क सेलेक्ट किया है, यूके वगैरह। तो उसका जो वहाँ पे एम्प्लॉयड है वो आपकी ट्रेनिंग करवाएगा। उस पर डिपेंड करता है, वो 2 से लेके 12 हफ्तों तक आपकी ट्रेनिंग जो है करवा सकता है। यानी कि 12 से कम भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम 2 हफ्ते होंगे और ज्यादा से ज्यादा जो ना वो 12 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी आपकी। उसके बाद पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, पोस्ट का मतलब होता है ट्रेनिंग के बाद वाला जो टेस्ट है। इंटरनेशनल एम्प्लॉय विल कंडक्ट अ पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, जब वो ट्रेनिंग आपको करवा लेगा तो उसके बाद फिर वो आपका ट्रेनिंग टेस्ट भी लेगा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट, तो अगर आप टेस्ट में कामयाब होते हैं फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको इंटरनेशनल जॉब भी मिलेगी, गेट एम्प्लॉयड विद जॉब भी मिलेगी इन द GCC रीजन। अच्छा, GCC का मतलब यहाँ पे गल्फ कंट्रीज हैं। गल्फ कंट्रीज का मतलब जैसे सऊदीया, दुबई, मस्कत, ओमान वगैरह, बहरीन वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो ये इन कंट्रीज की बात करता है। उसके बाद है वीजा एंड ट्रेवल असिस्टेंस। उसके बाद फिर आपको वीजा मिलेगा, फिर आप लोग जो ना वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये इसका ओवरव्यू है सारा कि इसके क्या आपको बेनिफिट हैं और किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे वेबसाइट पे आना है, तो यहाँ पे लिखा है एनरोल। एनरोल करने के लिए आप यहाँ पे एनरोल नो कर दें,
उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। आप सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, जो भी आपका गिवन होगा। और फिर यहाँ पे जो भी आपकी जीमेल वगैरह होगी वो आप मेंशन करेंगे। जीमेल आपने वैलिड मेंशन करनी है जो आपकी बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन करें। तो ये मेंशन करने के बाद फिर आप करेंगे रिक्वेस्ट ओटीपी। तो अगर आपका मोबाइल नंबर ठीक लिखा हुआ है तो फिर ही आपको ओटीपी आएगी, अदरवाइज आपको ओटीपी नहीं आएगी। तो ये प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीपी विल एक्सपायर इन 5 मिनट्स। अच्छा, ये ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप लोग थोड़ा वेट करें। आपने बार बार जो है ना इसको प्रेस नहीं करना, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे ओटीपी जो है ना वो आ चुकी है, मैं यहाँ पे इसको एंटर कर लेता हूँ 452967। तो यहाँ पे आप करेंगे वेरीफाई ओटीपी। तो अगर आपको रिसीव नहीं होती तो आप रीसेंड पे भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे विलेज है या फिर कोई स्ट्रीट वगैरह है। उसके बाद पीओ बॉक्स, फिर तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट, वो सारा आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से जिला से हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सियालकोट, तो यहाँ पे सियालकोट आ गया। उसके बाद आपकी एज जो है ना वो 18 से लेकर 35 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो शो हो रही है वो 20 से लेकर 35 है। तो ये इसमें चेंजिंग कर देंगे बाद में, लेकिन फिलहाल 20 से लेकर 35 शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपकी एज आएगी आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट, आपकी जो डिग्री है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है तो आप यहाँ पे मेंशन करें। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वो आप मेंशन करें। उसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिस स्किल में आपने अप्लाई करना है कि आपका एक्सपीरियंस पहले है उसमें, अगर है तो फिर आप लिख दें जितना भी है 1 ईयर या 2 ईयर। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे 0 कर दें। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक कर दें, अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, बैचलर है तो बैचलर। ये बीएसएन जो है यहाँ पे ये मेडिकल वालों के लिए, यानी कि जो हेल्थ केयर के लिए जो करना चाहते हैं अप्लाई, वो बीएसएन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैचलर करता हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिग्री नेम, आपकी डिग्री का जो भी नेम है, जो आपने डिग्री की हुई है, जैसे एमएससी की हुई है या बीएस किया हुआ है तो वो आप लिख दें एमएससी फिजिक्स, जो भी आपने की हुई है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है जी ट्रेड। अब जो ट्रेड है इसमें भी आपने कोई एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। ये लंबी लिस्ट है, यहाँ पे जो भी बस ड्राइवर है या सिविल इंजीनियरिंग है या एसी टेक्नीशियन है, तो जो भी आपको सही लगे इस पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद रिक्वायर्ड जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपने किसी एक पे क्लिक करने हैं। उसके बाद नीचे डू यू हैव अ वैलिड जॉब कार्ड, क्या आपके पास वैलिड जॉब कार्ड है, तो ये नहीं है, ये नो पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डू यू हैव जीसीसी वर्क एक्सपीरियंस, गल्फ कंट्रीज का क्या पहले आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो आप नो कर दें। डू यू नो बेसिक इंग्लिश, क्या आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं, तो इसमें यस करना है, क्योंकि मिनिमम एजुकेशन जो है ना वो मैट्रिक है, और मैट्रिक वाला जो बच्चा है वो मिनिमम जो है ना वो इतनी इंग्लिश तो जानता है, तो ये यस आप करेंगे। उसके बाद ये जो ना ये बेस चीज़ है, प्लीज अपलोड योर अपडेटेड रिज्यूम, का मतलब सीवी है। तो यहाँ पे आपने अपनी सीवी जो है ना वो अपलोड करनी है। अब आपने सीवी अच्छी सी एक तैयार करनी है, जिस स्किल में भी आपने अप्लाई करना है उस स्किल की आप सीवी बनाएं, उसका कवर लेटर बनाएं, और यहाँ पे जाके ऐड फाइल पे जाके आप जो ना वो सीवी जो है ना वो ऐड कर दें। यहाँ से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये सीवी सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे एग्री टर्म्स एंड कंडीशन कर दें, फिर उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर दें। अब जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आगे आ जाएगा थैंक यू, या फिर आपका जो अप्लाई है वो हो चुका है। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद ये ऐसे चलेगा सर्कल। अब चूंकि मैंने यहाँ पे सारा कुछ वैलिड जो है ना अपलोड नहीं किया हुआ, ना सीवी है मेरी बनी हुई, ना कुछ और मैंने अपलोड किया हुआ है, तो मैं इसको मजीद जो ना आगे नहीं लेके जा सकता। तो आप जो ना जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएगा कंग्रेचुलेशन या थैंक यू आ जाएगा, तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।